सत है भाई और बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। काशी नगरी में एक अजीब सी रात उतर आई थी। आकाश में चांदी तो था, पर रोशनी जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिप गई हो। गलियां सूनी थी, हवा में रहस्य का कंपन था। लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर बैठे थे। मन में भय और जिज्ञासा दोनों पल रहे थे। उसी रात संत कबीर अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर ना भय था, ना आश्चर्य, बस गहरी शांति। शिष्यों ने आकर कहा, गुरुदेव, आज की रात कुछ अलग है। लोग कहते हैं कि यह साधारण रात नहीं, कोई रहस्य में छिपा है। कबीर हंसकर कहते, रहस्य रात में नहीं, मन के अंधकार में होता है। आधी रात को अचानक काशी के मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। कुत्ते रोने लगे और पक्षी घबराकर उड़ने लगे। लोग डर से बाहर नहीं निकले, पर संत कबीर उसे और गंगा की ओर ले चल पड़े। गंगा तट पर एक काला सा साया दिखाई दिया। वे कोई साधारण साया नहीं था। वे भय और अहंकार और अज्ञान की प्रतीक थी। छाया बोली, इस नगर में कोई सत्य से दूर है, मैं उनका भय हूं। कबीर स्वर में कहने लगते, जहां ज्ञान का दीप जलता है, वह भय छाया टिक नहीं सकती। फिर कबीर ने एक दोहा सुनाया, अंधियारा मिटे न मिटे दीपक लेहु जुलाई, ज्ञान बिना जो जीव है जो संग में अधियाई। चांद बादलों से निकलकर आया, वे काला साया धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह होते ही काशी में उजाला फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले, भय समाप्त हो चुका था। सभी संत कबीर के चरणों में आकर बोले, गुरुदेव, आपने रात का रहस्य सुलझा दिया। कबीर ने कहा, रात तो बस एक बहाना था। असली रहस्य यह है कि जब तक मन में अज्ञान है, तब तक भी रात है, और अज्ञान जब तक रात में उजाला बन जाए, तभी दिन बन जाता है। रात का तो भय मिट चुका था, पर काशी के लोगों में मन में एक प्रश्न अभी भी जीवित है। वे सोचने लगे, क्या सच में वह केवल अज्ञान की छाया थी या कोई गहरा संकेत? अगली रात फिर वैसे ही शांति छाई, पर इस बार भय नहीं था, जिज्ञासा थी। संत कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास उनके पास आकर कहने लगते, गुरुदेव, यदि भय ना अंधकार है, तो अंधकार पैदा कैसे होता है? कबीर ने गहरी सांस लेकर कहने लगते, जहां अहंकार है, वह अंधकार अपने आप जन्म ले लेता है, और जहां समर्पण है, वे प्रकाश बिना बुलाए आता है। उसी क्षण कबीर की कुटिया में रखा एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा। न उसमें तेल डाला गया था, न बाती बदली गई थी।
शिष्य चकित रह गए। कबीर बोले, ये दीपक आत्मा का प्रतीक है। जब भीतर श्रद्धा जागती है तो उसे जलाने के लिए बाहरी साधना नहीं चाहिए। कुछ दिन पंडित और धनी व्यापारी इस घटना से संतुष्ट हो चुके थे। यदि हर कोई भीतर का दीप जला ले तो हमारे नियम, हमारा अधिकार रह क्या जाएगा। उसके मन में भय नहीं, अपना महत्व खोने का डर था। उसी डर ने फिर एक नई छाया को जन्म ले लिया। उस रात गंगा तट पर वही छाया फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसका रूप अलग था। अब वह भय नहीं, अहंकार बन चुकी थी। छाया बोली, कबीर तू लोगों को सरल मार्ग दिखाता है, पर सत्य कठिन होना चाहिए, तभी लोग झुकते हैं। कबीर हंस पड़े, सत्य कठिन नहीं होता, मनुष्य उसे कठिन बना लेता है। कबीर कहने लगते, माया मरी न मरा मन न जा शरीर, आफत तृष्ट न मरी कह गए दास कबीर। क्योंकि वह अहंकार का सीधा प्रकार था। छाया कहती, यदि अहंकार ना रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। कबीर ने बोला, और यही मुक्त है। क्षण भर में वह छाया गंगा में विलीन हो गई। जल शांत था, पर अब उसमें चांदी की पूरी छवि झलक रही थी, जैसे आत्मा पहली बार खुद को देख रही हो। सत साहेब भाई और बहनों, चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। सबको मेरा राम राम।